हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय जेपी नारायण। आइए आज हम लोग बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत पार्ट 3 में पर्सनिफिकेशन। फिगर्स ऑफ स्पीच जिसे हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहते हैं के बारे में जानेंगे। इसके पूर्व हमने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, कितने प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है और उन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो 7 प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उसमें सिमली और मेटाफर के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। निश्चित रूप से उसका आप लाभ प्राप्त किए होंगे। अब आइए आज हम पर्सनिफिकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। डेफिनेशन पर अगर हम ध्यान दें तो डेफिनेशन जो है हमने मेंशन कर दिया है, लेकिन उससे पूर्व हम पर्सनिफिकेशन के बारे में बताएंगे कि पर्सनिफिकेशन का उच्चारण क्या है। तो यह भी जानना जरूरी है। इसका शुद्ध उच्चारण जो है आप करेंगे पर्सनिफिकेशन, इस तरह से आप इसको बोलेंगे। डेफिनेशन पर आइए। पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर्स ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू अट्रीब्यूट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। मानवीकरण अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें उन चीजों को जो नॉन लिविंग्स हैं, जो निर्जीव हैं, उनको उन गुणों को देना, उन गुणों को देना मानवीय गुण और मानव का रूप देकर सजीव मानना, यानी मानवीय गुण को उन चीजों को देना जिनके अंदर मानव का गुण नहीं है, तो यह मानवीकरण हो जाता है। दूसरे शब्दों में आप जान लीजिए कि पर्सनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच, मानवीकरण वह अलंकार है लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, निर्जीव विचार और भाववाचक विचार, लाइफलेस एब्स्ट्रैक्ट विचार, दोनों को लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन हैविंग लाइफ, यानी ऐसे विचारों को सजीव मानकर जो है व्यक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी मानवीकरण वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को और भाववाचक विचारों को सजीव की तरह मानकर व्यक्ति के रूप में जो है वर्णन किया जाता है, तो वो मानवीकरण हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे। डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, मृत्यु अपना बर्फीला हाथ राजाओं के ऊपर रखती है। मृत्यु को जो है यहां सजीव मान लिया गया है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, अवसर एक ही बार दरवाजा खटखटाता है। तो दरवाजा खटखटाने का काम किसी सजीव व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, लेकिन अवसर को मानवीकरण कर दिया गया है, मानव का रूप दे दिया गया है। नेक्स्ट है द स्टार्स वर डांसिंग प्लेफुली इन द स्काई, आकाश में मदमस्त होकर तारे नृत्य कर रहे हैं। तारों का टिमटिमाना उन्हें जो है सजीव का गुण देकर जो है नृत्य करने को बताया जा रहा है, यानी मानवीकरण कर दिया गया है। अप्रैल इज द मोस्ट क्रूअल मंथ, आपको मैं बता दूं कि यह पंक्ति टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया द वेस्टलैंड, बंजर भूमि, उसकी ये पहली पंक्ति है। तो अप्रैल इज द मोस्ट क्रूअल मंथ,
यहाँ अप्रैल मंथ को, महीने को, अप्रैल महीने को क्रूल बताया जा रहा है, हॉट बताया जा रहा है, क्रूल बताया जा रहा है। यहाँ भी मानवीकरण कर दिया गया है। द टैटल्ड हाउस अपीयर टू बी डिस्ट्रेस्ड, फटा हुआ घर व्याकुल प्रतीत होता है या प्रतीत होता था। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति जो है व्याकुल होता है, परेशान होता है, चिंतित होता है। लेकिन यहाँ टैटल्ड हाउस को बताया जा रहा है, यानी इस निर्जीव चीज को जो है सजीव बनाया गया है। लव इज ब्लाइंड, जीवन प्रेम जो है अंधा होता है, व्यक्ति अंधा होता है, प्रेम अंधा नहीं होता है। लेकिन प्रेम एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है जिसे न कोई देख सकता है, न छू सकता है, न पकड़ सकता है, सिर्फ एहसास कर सकता है। तो इस लव को जो है पर्सोनिफाइड किया गया है, मानवीकरण किया गया है, मानव का रूप दिया गया है। व्यक्ति अंधा होता है, लव अंधा नहीं होता है। तो यहाँ मानवीकरण हुआ है। ए लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पांव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी जो है आदमी के पांव नहीं होते हैं। तो यहाँ मतलब ये कह लीजिए कि पांव का ना होना ये किसी सजीव से संबंधित है। झूठ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, उसके पांव न होना मतलब उसको सजीव बताया जा रहा है। दूसरा है आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, मैं जल और थल की बेटी हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि अर्थ एंड वाटर, जल और थल की बेटी कोई नहीं होता है। इंसान, व्यक्ति, मानव का जो है बेटा और बेटी होते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्थ एंड वाटर बताया गया है, इसका मतलब कि अर्थ एंड वाटर का मानवीकरण किया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने जो है आपको पर्सोनिफिकेशन क्या है, उसका हिंदी मीनिंग क्या है, उसका उच्चारण क्या है और उसके परिभाषा क्या है के बारे में हमने आपको बताया। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। पुनः मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि इसे जो है आप बार बार देखें ताकि आपको और क्लियर कंसेप्शन जो है मिले। निश्चित रूप से जो है यदि ये आपको लाभान्वित किया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।